Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with a video that is related to CMA Final. CMA Final का strategic financial management का एक टॉपिक है that is foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आता ही है। ठीक है, सीएमए फाइनल में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जामिनेशन में 100% है कि ये आएगा ही। लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, कई बार डाइजेस्ट करना मुश्किल मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे करें। तो ये चीज़ हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे आज कि लॉजिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको और कैसे हम एग्जामिनेशन में इसको अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, थोड़ी बहुत चीजें उसकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है वो मैं पहले समझ। सपोज आप इंडिया में बैठे हो, सपोज आप इंडिया में हो, ठीक है, और यूएसए में एक आपका परचेजर बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको यूएसए में सेल करना है कोई चीज को, तो आप क्या करोगे, आपका गुड्स यूएसए में भेजोगे। आप बोलोगे कि हाँ मुझे यूएसए में गुड्स भेजना है। अब बदले में वो आपको पे किस में करेगा, सर वो आपको डॉलर देगा, वो आपको डॉलर देगा। ठीक है, वो आपको यूएस का डॉलर देगा, लेकिन आपको तो चाहिए पैसे, आपको चाहिए रुपीस चाहिए। तो आप क्या करोगे, सर मुझे डॉलर जो भी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो वो जो कन्वर्ट करने के लिए जो रेट हम यूज करते हैं, वो कन्वर्ट करने के लिए जो रेट यूज करेंगे कि हम $1 के सामने मुझे मार्केट कितने रुपए दे सकता है। $1 अगर मुझे उसने दिया तो मार्केट मुझे आज कितने रुपए दे सकता है, दैट इज वो जो रेट यूज होगा उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, उसको बोलते हैं फॉरेक्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट बोलते हैं उसको। $1 पे 80 रुपए है, तो सपोज उसने आपको $100 दिए, तो आप बोलोगे मार्केट में जाके कि मुझे मेरे पास $100 है, $1 के सामने 80 रुपए दे दो, तो मल्टीप्लाई बाय सीधा 80 कर दोगे, बोलोगे 8,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए। क्योंकि आपको तो किस में चाहिए, आपको तो इंडियन करेंसीज में रुपी चाहिए ना। उसने आपको पैसे पैसे दिए यूएसए मतलब डॉलर में पैसे दिए, लेकिन आपको कन्वर्ट करके रुपी में चाहिए। तो वो जो रेट यूज हुआ, ये जो रेट यूज हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज। इसको बोलेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो चलो जल्दी से सीखते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक सीखते हैं पहले, फिर आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर लूंगा मैं आपके इसके अंदर, आपको पूरा बेसिक कवर करने के लिए। आई होप सो आप वीडियो सारे देखोगे, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सम्स, और थोड़ी बहुत सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से। फॉरेन एक्सचेंज में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंडिया में बैठे हो, अगर आप इंडिया में बैठे हो, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, और इंडिया में बैठे बैठे मुझे अगर कोई डॉलर का किसी भी डिफरेंट करेंसी का, कोई भी डिफरेंट करेंसी, मतलब मैं इंडिया में बैठा हूं तो सामने वाले कोई भी कंट्री है, दूसरी कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के करेंसी का मुझे एक्सचेंज रेट चाहिए, मुझे मेरी रुपीस की करेंसी को उसके अंदर एक्सचेंज करना है। तो मुझे अगर रेट दिया गया है कि $1 इज इक्वल टू ₹80, अगर डायरेक्टली अगर ऐसा दिया गया है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। अब बोलोगे सर डायरेक्ट कोट क्यों आप बोल रहे हो, डायरेक्ट कोट बोलना जरूरी है, डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है ये जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज का रूल है, ये चीज को समझना थोड़ा जरूरी है। अगर आप इंडिया में बैठे हो तो इंडिया की जो करेंसी है, उस करेंसी में आप दूसरी कितनी करेंसी बाई कर सकते हो, दूसरी करेंसी का एक यूनिट कितने रुपए में आप बाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। मतलब अब सिंपल सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं कि आप एक स्टोर में जाते हो, आप एक स्टोर में जाते हो तो वहां पे आप इंडिया में हो, तो वहां पे वो स्टोर में सारी जगह पे आपको प्राइस टैग दिखते हैं। क्या दिखता है, प्राइस टैग। अब प्राइस टैग में क्या दिखता है, क्या लिखा हुआ होता है, सर रुपीज में प्राइस टैग होता है। क्यों, क्योंकि एक चीज अगर आपको परचेज करनी है, वन प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करनी है, तो उसके लिए रुपीज में दाम लिखा होगा कि 800 रुपए, 900 रुपए। तो ये क्या है सर, ये डायरेक्ट कोट, ये डायरेक्ट कोट है। उन्होंने आपको डायरेक्टली बताया कि अगर आपकी करेंसी में कोई एक प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो
तो डायरेक्टली आपको अपनी करेंसी के इतने रुपए मुझे, इतने करेंसी के इतने यूनिट मुझे देने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोट। तो यहाँ पे भी अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, अगर मैं इंडिया में बैठा हूं और मुझे इंडिया की करेंसी के कितने यूनिट देने पड़ेंगे सामने वाली करेंसी के, एक यूनिट परचेस करने के लिए, या एक यूनिट सेल करूंगा तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे, वो अगर बता रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। ठीक है, तो अगर इंडिया में बैठा हूं, अगर ऐसा कोई भी बोला, सपोज ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए हमको 50 रुपए मिलेंगे, तो वो डायरेक्ट है। तो मतलब सामने वाली करेंसी का एक यूनिट के सामने आप अपनी करेंसी के कितने रुपए दे रहे हो या आपको मिलेंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोट। अब इससे उल्टा इनडायरेक्ट कोट, अपनी करेंसी का 1 रुपया सामने वाली करेंसी के कितने यूनिट मुझे लाके दे सकता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट सर। हाँ, डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब मेरी करेंसी के 80 रुपए सामने वाली करेंसी का 1 यूनिट मुझे लाके देगा, तो वो डायरेक्ट कोट है मेरे लिए। लेकिन उससे उल्टा 1 रुपया में, मेरी करेंसी का 1 रुपया मतलब 1 यूनिट में सामने वाली करेंसी के कितने यूनिट मुझे मिल सकते हैं, तो बट ऑब्वियस है सर, 1 रुपए के सामने 1/80 डॉलर मुझे मिलेंगे, सिंपल एज दैट। क्योंकि 80 रुपए के सामने $1 है, तो डॉलर का रेट तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है, ये इंडिया के परस्पेक्टिव से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट मैंने आपको समझा। ये सिर्फ कैसे लिखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, नॉलेज के लिए आपको जरूरी। पर अगर आप यूएस में बैठे हो, अगर आप यूएसए में बैठे हो, तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे, तो उसके पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट कोट क्या होगा? सामने वाली करेंसी का 1 यूनिट मुझे मेरी करेंसी में कितने में पड़ रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। तो अगर आप यूएसए में बैठे हो, तो आप बोलोगे कि 1 रुपया मुझे कितने डॉलर में पड़ रहा है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट कोट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है सर कि 1 रुपया जो है, 1 रुपी, ये 1 रुपी जो आपको मिल रहा है, 1/80 डॉलर मिल रहा है, सिंपल एज दैट। कितने डॉलर में मिल रहा है, तो वो उनके लिए डायरेक्ट कोट है। अब इनडायरेक्ट कोट क्या होगा उनके लिए? इनडायरेक्ट कोट मतलब अपनी करेंसी का 1 यूनिट सामने वाली करेंसी का कितने यूनिट मुझे मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कोट। तो अपनी करेंसी का 1 यूनिट सामने वाली करेंसी में कितने रुपए मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट कोड। तो ये रहा छोटा थियोरेटिकल को टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड। ये लिखने का तरीका है, ये फॉरेन एक्सचेंज दिखाने का तरीका है, दैट इज द रीजन वाई मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। तो ये इस तरीके से आपको फॉरेन एक्सचेंज दिखता है। तो डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड आपको जानना बहुत जरूरी एज अ फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट। अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपको मार्केट में रेट कैसे दिए जाएंगे। मार्केट में अगर आप सर्च करोगे, तो मार्केट में अगर आप सर्च करोगे तो $1 आपको, अगर मैं डायरेक्ट कोट, इंडिया में बैठे हो आप, तो इंडिया में बैठे बैठे डायरेक्ट कोट कैसे दिए जाएंगे, ये कोट कैसे दिए जाते हैं, तो वो इस तरह से लिखे जाते हैं। वो कोट जो है वो इस तरह से लिखे जाते हैं, जस्ट से वो इस तरह से लिखे जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा हमें समझाइए। ये है $1 इज इक्वल टू ₹80/80.25। इसका मतलब ये है, जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझना। $1 का भाव लिखा हुआ है। अगर एक डॉलर अगर $1 आप सेल करोगे मार्केट, जो मैं लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना। अगर $1 आपके पास है, आप इंडिया में बैठे हो, क्योंकि डायरेक्ट कोड है इंडिया का। आप इंडिया में बैठे हो, अगर $1 आपके पास है, अगर आपके पास $1 है, उसको आप सेल करोगे, तो आपको कितने रुपीस हाथ में आएंगे, वो लिखा हुआ। ये जो रेट है उसको बोलते हैं बीड रेट। इसको क्या बोलते हैं? बीड रेट। और इसको बोलते हैं आस्क रेट। $1 को, ये जो लिखा हुआ है $1, ये जो लिखा है वो प्रोडक्ट है, ऐसा समझ लो। ये जो लिखा है वो प्रोडक्ट है, $1 का दाम है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी समझना। टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे तो इजीली क्रॉस रेट भी फाइंड आउट कर पाओगे। ये जो टर्मिनोलॉजी मैं सिखा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो $1 का भाव लिखा हुआ, $1 का भाव इन टर्म्स ऑफ रुपीज, $1 का दाम इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कि $1 को सेल करूंगा। बीड मतलब सेल रेट, बीड मतलब सेल रेट। आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर। मैं कस्टमर के परस्पेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। आप कस्टमर हो,
आपके पास $1 पड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना, आपके पास $1 पड़ा हुआ है, आप उसको सेल करोगे, आप उसको सेल करोगे तो $1 के सामने आपको 80 रुपए मिल सकते। किसको सेल करोगे सर? बैंक। सिंपल एज दैट। जो एक्सचेंज डीलर जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो होते हैं, उनको आप सेल करोगे ना ये चीज, ऐसे थोड़ी किसी को भी सेल कर सकते हो रैंडमली। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो होते हैं, जो फॉरेक्स में काम करते हैं, जो आपको मनी एक्सचेंज करके देते हैं, कन्वर्ट करके देते हैं, तो उनको आपको क्या करना है? $1 उनको सेल करना है। तो अगर आप $1 उनको सेल करोगे तो आप कितने 80 रुपए बाय कर सकते हो उसके सामने। सिंपल एज दैट। ये उन्होंने दिया, उसको बोलते हैं बीट रेट। उसको क्या बोलते हैं? बीट रेट। कि $1 अगर आप सेल करोगे तो 80 रुपए उसके सामने मिलेंगे, उसको बोलते हैं बीट रेट। हाँ, सेल करोगे तो। अब $1 को आपको बाय करना है, $1 को आपको बाय करना है, तो उसके सामने कितने रुपीस देने पड़ेंगे? तो उसको बोलते हैं आस्क रेट। उसको क्या बोलते हैं? आस्क रेट। अब ये बोलोगे सर ये नाम कैसे दिया गया है? अरे बहुत सिंपल है। मेरे पास $1 पड़ा हुआ है तो मैं बीड करूंगा, देखो भाई मेरे पास $1 पड़ा हुआ है, मुझे सेल करना है, तो उसको बीड बोलते हैं। आस्क मतलब मुझे चाहिए, तो उसको आस्क रेट बोलते हैं। ठीक है। तो $1 ये कैसे दिया गया? तो जो ये लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा गया है वो कस्टमर के परस्पेक्टिव से बीड रेट माना जाता है, और जो राइट साइड पे लिखा गया है वो कस्टमर के परस्पेक्टिव से आस्क रेट माना जाता है। तो बीड रेट एंड आस्क रेट में डिफरेंस जो है वो मैं समझा रहा हूँ। बीड रेट मतलब क्या? सेल रेट। सेल रेट मतलब क्या? $1 ये प्रोडक्ट है ऐसा समझ लो कि $1 को सेल करूंगा तो मुझे 80 रुपए मिलेंगे। अगर $1 मुझे परचेज करना होगा तो मुझे 80.25 रुपए देने पड़ेंगे। आप सोचोगे सर ये डिफरेंस क्यों सर? मुझे, मैं सेल करूं तो 80 रुपए मिल रहे हैं, मैं परचेस करूं तो 80.25 रुपीज क्यों मुझे देने पड़ रहे हैं? तो भाई जो मनी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ तो कमाएगा, ये दोनों के बीच का जो गैप होगा वही तो वो कमाएगा। सिंपल है ना, वो सेवा करने थोड़ी बैठा है सर। तो वो जो कमाएगा ना, तो सिंपल है, वो जो कमाने के लिए जो जो स्प्रेड है, इसको बोलते हैं स्प्रेड, जो डिफरेंस है उसी को स्प्रेड बोलते हैं। वो उसी में से वो मनी एक्सचेंज प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कमाता है, उसी में से कमाता है। अब इन दोनों के बीच को, इन दोनों, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं स्प्रेड। उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड। आई होप सो मैंने जो टर्मिनोलॉजी समझाई वो आपको समझ आ गई। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, आई नो, बट ये समझना बहुत जरूरी है, एक एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इसको दूसरे तरीके से, इजी तरीके से लिखा कैसे जाता है वो भी मैं बता देता हूँ, जो मैं अपने पूरे फॉरेन एक्सचेंज सिखाने के तरीके में मैं यूज में लेने वाला हूं। इसको लिखेंगे हम रुपीज पर डॉलर। एक यूनिट जिसका होगा वो मैं नीचे लिख दूंगा डिनोमिनेटर में, ऐसा समझ लो। ये जो लिखा है उसको स्मॉल में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? रुपीज पर डॉलर। $1 के सामने कितने रुपीज है? 80 एंड 80.25 ऐसा लिख दूंगा। तो ये मेरा बीड रेट और ये मेरा आस्क रेट। सिंपल है, सिंपल एज दैट। कस्टमर के परस्पेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, तो मनी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर के परस्पेक्टिव से उल्टा हो जाएगा। कस्टमर के लिए जो सेल रेट, वो मनी एक्सचेंज प्रोवाइडर के लिए आस्क रेट। सिंपल एज दैट। पर हमें कस्टमर के परस्पेक्टिव से सीखना है ये चीज, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। कस्टमर के परस्पेक्टिव से सीखोगे तो इजी हो जाए, पहला बीड रेट, दूसरा आस्क रेट। और मनी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर के लिए उल्टा हो जाएगा सर। सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों के बीच का जो गैप मैंने आपको बताया ना, कि ये दोनों के बीच का गैप जो होगा वो कौन कमाएगा? सर मनी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर कमाएगा। तो वो जो मनी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर कमाएगा, तो वो कैसे कमाएगा सर? तो उसको, वो जो हमें जानना है कि वो कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, तो इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं स्प्रेड। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड। इसको बोलते हैं स्प्रेड। तो आस्क माइनस बीड, आस्क माइनस बीड, इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना है सर? 0.25 का गैप है। 80.25 माइनस 80 करेंगे तो 0.25, इसको बोलेंगे स्प्रेड। इसको क्या बोलेंगे? स्प्रेड। और स्प्रेड रेट अगर आपको मैं बोलूं कि स्प्रेड स्प्रेड रेट कितना है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है सर? आस्क माइनस बीड अपॉन आस्क इंटू 100। आस्क मतलब 80.25, 80.25 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80.25 इंटू 100, तो मतलब 0.3115, ये आपका स्प्रेड रेट आएगा। ये आपका स्प्रेड रेट है। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में या 2 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि स्प्रेड कितना है। तो स्प्रेड मतलब कितना फैला हुआ है, कि ये दोनों के बीच में गैप कितना है, तो उसको बोलते हैं स्प्रेड। आस्क माइनस बीड अपॉन आस्क इंटू 100। आई होप सो क्लियर है। आस्क माइनस बीड अपॉन आस्क इंटू 100।
दैट इज व्हाट स्प्रेड रेट इज ऑल अबाउट। तो ये आपका कुछ बेसिक था, आपका फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक था जो समझने के लिए जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज समझने के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत अभी अब थोड़ा चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा अब चैप्टर को थोड़ा ग्रूमिंग करते हैं। सपोज आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नॉर्मली फॉरेन आपको एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जाना होता है तो नॉर्मली मार्केट में डायरेक्ट कोट अवेलेबल ही होते हैं, नॉर्मली अवेलेबल, यूज्ड टू बी अवेलेबल होते ही है। बट कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपके हाथ में है डॉलर, आपके हाथ में है डॉलर, आपको चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पर डॉलर के सामने कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे या आपको देने पड़ेंगे उसका डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसका डायरेक्ट रेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर आपके हाथ में डॉलर अवेलेबल है, आपको कन्वर्ट करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, आपको कन्वर्ट करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। अब आपको कन्वर्ट करने के लिए उसका कन्वर्जन रेट चाहिए ना, तो मार्केट में डायरेक्टली वो रेट अवेलेबल नहीं है। मार्केट ने बोला कि हमारे पास एक डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीज में कितना है वो दिया है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कितने रुपए है वो दिया है, पर एक डॉलर के सामने ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने मिलेंगे वो हमें पता नहीं है। तो आप क्या करोगे? सर मैं क्या करूंगा, डॉलर में से पहले रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा सर, डॉलर में से पहले रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, फिर रुपीज में से मैं क्या करूंगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो आपने क्या किया, क्रॉस किया ना, घूमते घूमते गए, घूमते घूमते गए। तो घूमते घूमते जाते हो उसको बोलते हैं, तो तब आपको एक रेट फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रॉस रेट। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेट। क्रॉस रेट कब फाइंड आउट करना होता है, जब आपको डायरेक्टली मार्केट में रेट अवेलेबल नहीं होता। डायरेक्टली मार्केट में अगर कोई चीज का रेट अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा वो चीज। तो वो जो आप खुद को जो चीज फाइंड आउट करनी है, खुद जो चीज फाइंड आउट करोगे उसको बोलते हैं क्रॉस रेट। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेट। तो क्रॉस रेट कैसे फाइंड आउट करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो मैं चीज बता रहा हूँ, कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो भी बता रहा हूँ। ये चीज ध्यान से समझ लेना, एकदम इजीली समझा दूंगा। देखो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा दिया होगा कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो मैंने आपको समझाया इसको लिख कैसे देना है, कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। $1 लिखा है ना, जो जिस जिस करेंसी का एक यूनिट हो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, मतलब ऐसे लिख दो, रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 80। रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, ठीक है। एक यूनिट जिसका हो वो डिनोमिनेटर में लिख दो। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर देना, आपका आराम से काम हो जाएगा, क्रॉस रेट एकदम चुटकी में हो जाएगा। रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज लिखे हुए। अब ये दूसरा जो दिया है, $1 इज इक्वल टू ₹50। एक यूनिट किसका है सर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, तो न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, रुपीज पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 50। रुपीज पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 50। ये वही होता है ना, आप नॉर्मली जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसके अंदर आप जब लिखते हो तो डिनोमिनेटर में पर यूनिट का जो पर चीज होती है वही लिखते हो ना, कि इतने रुपीज पर किलोमीटर, ऐसे लिखते हो रुपीज पर किलोमीटर। तो मैंने वही चीज की ना, एक यूनिट जिसका होता है मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया सर, तो मैं वही लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में वही चीज लिख रहा हूँ। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैंने नीचे बोला कि आपको फाइंड आउट करना है कि $1 के सामने कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। $1 के सामने कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है सर आपको, क्या फाइंड आउट करना है, $1 के सामने कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जो एक यूनिट है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, न्यूमरेटर में क्या लिख दो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख दो। तो मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है सर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर आपको फाइंड आउट करना है। यस सर, फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर फाइंड आउट करना है, जो मैंने लिख दिया। जो फाइंड आउट करना है वो लिख दो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को न्यूमरेटर में लिख दो, डॉलर को डिनोमिनेटर में लिख दो। हाँ सर लिख दिया। अब आपके पास जितने रेट अवेलेबल है वो लिख दो, जैसे कि जैसे जैसे लिखा है तैसा का तैसा लिख दो। सर रुपीज अपॉन डॉलर लिख दो, रुपीज अपॉन डॉलर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय रुपीज अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख दो। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सर। रुपीज अपॉन डॉलर लिख दो, इंटू रुपीज अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख दो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब मुझे न्यूमरेटर में चाहिए क्या सर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और डिनोमिनेटर में चाहिए क्या सर, डॉलर। ये हमें बता दिया कि सर मुझे न्यूमरेटर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए और डिनोमिनेटर में डॉलर चाहिए। तो सिंपल है, क्यों क्या करो सर, डॉलर यहाँ पे तो नीचे ही है,
तो इसको तो सेम टू सेम लिख देता हूँ, रुपीज अपॉन डॉलर इनटू, पर ये उल्टा कर दूं तो ये जो है उसको उल्टा कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन रुपीज। जैसे ही मैंने उल्टा किया मतलब डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट में आप चले गए, डायरेक्ट कोट से आप इनडायरेक्ट कोट में चले गए, तो जैसे ही आपने उल्टा किया ना तो आपको वन अपॉन लिख देना है। क्या करना है, वन अपॉन लिख देना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सीख लेना, आराम से हो जाएगा, आपका सब काम हो जाएगा। डायरेक्ट कोट से सीधा इनडायरेक्ट कोट में चले गए, मतलब अब मैंने किया क्या वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने ये रुपीज रुपीज को कट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स है या सर, ये तो बच्चों वाला काम करवा रहे हो सर आप। हाँ बच्चों वाला ही काम करवा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर। मेरे पास जो दो चीज अवेलेबल थी वो मैंने लिख दी, जिस तरह से मैंने बताई कि जो चीज जैसे लिखनी है वो वैसे लिख दो, फिर जो अवेलेबल है वो वैसे का वैसा लिख दो। तो रुपीज अपॉन डॉलर इंटू रुपीज अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख दो। अब यहाँ पे रुपीज रुपीज कैंसिल हो रहे हैं तो मुझे मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर। ठीक है सर, मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। चलो अब लिख देते हैं सर, रुपीज अपॉन डॉलर, इसका रेट कितना दिया है सर, 80 रुपीज दिया हुआ है। 80 रुपीज दिया हुआ है सर, तो 80 रुपीज मैं लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देता हूँ सर। अब मेरे पास रुपीज अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है कितने रुपए, 50। अब मैंने उसका उल्टा किया था तो ऑलरेडी मैंने वन लिख दिया था, 1/50। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 1.6, तो आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर आ जाएगा 1.6। ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर आपका आंसर आ जाएगा 1.6। ये आपने क्रॉस रेट फाइंड आउट किया। ये आपने क्या फाइंड आउट किया सर, क्रॉस रेट फाइंड आउट किया। ये एकदम सिंपल तरीका था क्रॉस रेट फाइंड आउट करने का। डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था तो मैंने अपने कैलकुलेशन से क्रॉस रेट फाइंड आउट कर लिया। वापस बताता हूँ क्या फाइंड आउट किया सर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर मैंने लिख दिया, जो फाइंड आउट करना था वो लिख दिया, एक एक यूनिट जिसका था वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, अब मुझे जो चीज दी गई थी वो मैंने लिख दी, दोनों चीजें। ठीक है, अब मुझे मैथमेटिकली लिखना है, मैथमेटिकली डॉलर मुझे नीचे चाहिए तो वो मैंने नीचे ही रखा, तो ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर चाहिए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैंने ऊपर कर दिया और रुपीज को नीचे कर दिया, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोट में चला गया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट में जैसे ही चला गया तो वन लिख दो, वन अपॉन लिख दो यहाँ पे। जहां पे जैसे ही उल्टा किया तो नीचे वन अपॉन लिख दो उसकी जगह पे, दैट्स इट। अब जो जो रेट दिए हुए वो रेट लिख दो, सिंपल से आपका काम हो जाएगा। मतलब $1 के सामने, अब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा लॉजिकली बता रहा हूँ, $1 के सामने आप 1.6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे या रिसीव होंगे। ये क्रॉस रेट आपने फाइंड आउट किया, ये आपने खुद ने फाइंड आउट किया, मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ये आपने खुद ने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया, ये आपने खुद ने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया। डन है, ठीक है सर, ये तो एकदम सिंपल सिंपल सा समझा। अब थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात, चलो ठीक, चलो अब ये दूसरा चीज अब दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू ₹80 एंड 80.25 ऐसा दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अपने तरीके से पहले लिखी, तो सम को अपना बना लो पहले। ठीक है सर, सम को अपना बना लेते। तो उन्होंने बोला था रुपीज पर डॉलर, जो एक यूनिट है वो नीचे लिख दो। हाँ सर, ऐसा दिया हुआ है 80 एंड 80.25। ठीक है सर, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज दिया है सर, इसको भी लिख दो रुपीज अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सर 50 एंड 50.45, सर यही दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया सर, कोई बात नहीं सर। हाँ सर ठीक। अब उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला सर, $1 के सामने ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना, लिखना अपने तरीके से लिखना बहुत जरूरी है सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सामने डॉलर, एक जो चीज है उसको मैं नीचे लिखना, $1 जो होता है उसको मैं बेस में लिखूंगा, कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे बीड रेट भी डिफरेंट है, यहाँ पे आस्क रेट भी डिफरेंट है। यहाँ पे बीड और आस्क दोनों सेम था, यहाँ पे बीड और आस्क दोनों सेम था, तो कोई दिक्कत नहीं आई, आपने डायरेक्टली लिख दिया, खत्म कर दिया बात को। लेकिन सर यहाँ पे बीड और आस्क दोनों अलग है। अब जो मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनना, ये अगर आ गया तो आपको क्रॉस रेट आ गया, 7 नंबर का सम आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब जो फाइंड आउट करना है, तो अब आपको जब जब आपको बीड और आस्क दोनों रेट दे दे तो आपको ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर का भी बीड और आस्क दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, दोनों रेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दोनों रेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हाँ सर, दोनों रेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अब ये दोनों रेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है सर, बहुत ही सिंपल है सर। ये बीड का मतलब क्या है सर, बीड का मतलब क्या, सर बीड का मतलब ये है कि ये $1 जो है, ये $1 को मैं सेल करूं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुझे कितने मिलेंगे, मैं ऐसा लिख रहा हूं समझने के लिए, मुझे कितने मिलेंगे।
मतलब $1 को सेल करके ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना मैं बाई कर सकता हूँ, सिंपल एज दैट। ये वो बीड रेट, बीड मतलब ये, बीड मतलब ये, मैं बीड सिखा दूंगा, उसका उल्टा करेंगे तो आस्क मिल जाएगा। बीड का मतलब ये है, बीड रेट मतलब ये है कि $1 को आप सेल करोगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना बाई करोगे, कितना मिलेगा, मिलेगा मतलब बाई करोगे, सिंपल एज दैट। तो ये फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो लिख दो, जो नॉर्मल तरीका है वही लिख दो पहले, ठीक है सर। जो नॉर्मल तरीका है, जो मुझे फाइंड आउट करना है मैं लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर मैं लिख देता हूँ, ठीक है सर। इज इक्वल टू, जो चीज दी है वो लिख दो, एक दो, रुपीज अपॉन डॉलर लिख दो, एंड रुपीज अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख दो, जो चाहिए वो लिख दो। सर जो चाहिए वो मैंने लिख दिया। अब अब मैं चेंज करना पड़ेगा मुझे, पहले कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेट करना पड़ता है वो कर लेते हैं, ठीक है सर, कर लेते हैं। सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर मुझे चाहिए, यहाँ पे अपॉन डॉलर ही है तो ये तो सेम ही रखूंगा, रुपीज अपॉन डॉलर, एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर को उल्टा कर देते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन रुपीज। सर वो डायरेक्ट कोट में थे, इनडायरेक्ट कोट में चला गया मैं, तो इसी वजह से 1 अपॉन लिखना पड़ेगा सर, हाँ 1 अपॉन लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से सर, अब थोड़ा ध्यान से, अब रेट कौन सा ले, रेट कौन सा ले, अब किसको सेल करना है सर, डॉलर को सेल करना। अब थोड़ा ध्यान से, डॉलर को मैं सेल करूंगा, डॉलर को मैं सेल करूंगा, तो पहले मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा मुझे। सर यहाँ पे डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है तो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि सर मैं डॉलर को सेल करूं, फिर उसके बाद रुपीस को बाय करूंगा, है ना। डॉलर को सेल करूंगा तो रुपीस में जाऊंगा, फिर रुपीस को सेल करके मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जाऊंगा, है ना। सही है कि नहीं है सर, यही तो मेरा क्रॉस रेट है, क्रॉस रेट का मतलब ही तो यही है कि मैं दूसरे रास्ते से करेंसी में जा रहा हूं। तो मैंने किया क्या, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने डॉलर को सेल करूंगा, मैं पूरी स्टोरी लिख रहा हूँ, डॉलर को सेल करके रुपीस को बाई करूंगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा। सेकेंड स्टेप मेरा क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूँ, सेकेंड स्टेप मेरा ये रहेगा कि रुपीस को सेल करके मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाई कर रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड स्टेप रहेगा, है कि नहीं है सर। फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, ओके सर। ये मेरे दोनों स्टेप मैंने लिख दिए, जितने स्टेप होंगे ना वो पहले लिख दो, स्टेप लिख दो, बहुत इजी बना दूंगा सबको, स्टेप लिख दो। हाँ नॉर्मली स्टेप मैंने लिख दिया कि डॉलर को सेल करूंगा, रुपीस को बाय करूंगा। अब थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान से, सर यहाँ पे लिख दिया डॉलर को सेल, पहला मेरा स्टेप है। तो यहाँ पे बेस कौन सा है, इन दोनों में बेस कौन सा है, ये मैं बेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस कौन सा है सर, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और डॉलर, ये दोनों बेस है। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से, डॉलर को सेल करना है, रुपीस को बाय करना है, मतलब डॉलर को आप सेल करोगे। अब ये दोनों में से, ये दोनों करेंसी में जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये दोनों करेंसी का रेट जहां पे दिया हुआ है, तो ये रहा रेट दिया हुआ है उसका, हाँ सर रेट दिया हुआ है। उसमें बेस करेंसी कौन सी है सर, बेस करेंसी है डॉलर, तो डॉलर को मार्क कर दो, ये डॉलर को ऐसे रेक्टेंगल कर दो। मुझे डॉलर को क्या करना है, सेल करना है। जब ये दोनों करेंसी हो तब डॉलर को सेल करना है, तो डॉलर, $1 को सेल करने का रेट कौन सा है सर, ₹80। डॉलर को सेल करने का रेट 80 है, डॉलर को बाई करने का रेट कौन सा है, 80.25 है। डॉलर को सेल करने का रेट 80 है, डॉलर को बाई करने का रेट 80.25 है। तो मैं यहाँ पे डॉलर को 80 रुपीज में, रुपीज पर डॉलर जब भी होगा तब मैं 80 रुपीज लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि सर मुझे सेल का रेट दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे डॉलर को सेल करना है, डॉलर को सेल करना है, रुपीज को बाई करना है, मुझे पता है ये चीज। पर यहाँ पे बेस किसका है सर, डॉलर का बेस है, तो डॉलर को मैंने रेक्टेंगल रेक्टेंगल किया, और डॉलर के सामने क्या लिखा है, सेल, तो डॉलर का सेल का रेट मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ सर लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या है सर, रुपीस को सेल करके ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाई करूंगा। अब यहाँ पे बेस कौन सा है सर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बेस है, नीचे बेस कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रेक्टेंगल करो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रेक्टेंगल करो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रेक्टेंगल करो। हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सामने क्या लिखा है सर, बाई, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बाई का रेट कौन सा होगा सर, बाई का रेट 50.45 होगा, सिंपल एज दैट। तो 50.45 नीचे लिख दो, 50.45, ये था। तो ये आपका बीट रेट है, कैसे निकला, 80 डिवाइडेड बाई 50.45, 0.0158, सॉरी माई मिस्टेक, 80 डिवाइडेड बाई 50.45,
1.5857, 1.5857 ये आपका बीट रेट आ गया। मतलब सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर, तो 1.5857 आ गया, मतलब मेरा बीट रेट आ गया, बीट रेट मेरा आ गया। अब आस्क रेट कैसे फाइंड आउट करें सर? उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। मतलब सिंपल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर क्या करना है सर? रुपीज अपॉन डॉलर इंटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर रुपीज। ठीक है, यही लिख दिया मैंने। अब जहां जो रेट लिया था उसका उल्टा वाला रेट ले लो। यहाँ 1 अपॉन है तो 1 अपॉन लिख दो, 1 अपॉन है तो 1 अपॉन लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करना है? उल्टा कर दो, रिवर्स रेसिप्रोकल। यहाँ पे 80 वाला रेट लिया था तो यहाँ पे 80.25 ले लो, 80.25। और यहाँ पे 50.45 लिया था तो यहाँ पे 50 ले लो। जगह सेम रखो, जगह चेंज मत करो। जो रेट लिया था उसके उल्टा वाला रेट ले लो सर, काम हो गया मेरा। अब उसका लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी सर, लॉजिक के हिसाब से मैं ही जाऊंगा, लॉजिक के हिसाब से ही जाऊंगा, डोंट वरी। चलो, तो ये मेरा रेट आ जाएगा 80.25 डिवाइडेड बाई 50। तो वंस 80.2, 80 1.605, तो ये मेरा आ गया 1.605। हो गया, दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर लॉजिक तो हमें बताओ, सर लॉजिक कैसे करेंगे? ओके, तो ये आस्क रेट जो था, आस्क रेट क्या होता है सर? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर उसका बीट रेट था 1.5857, उसका आस्क रेट आया 1.605। बीट से आस्क हमेशा ज्यादा ही होता है, मतलब हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है, बीट से आस्क हमेशा ज्यादा ही होता है। सर हमारा आंसर तो सही है सर, हमें बताओ ना, लॉजिक तो बताओ। हाँ सर लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या है सर? हमने पहले क्या किया था, डॉलर को सेल किया था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाई किया था फर्स्ट वाले स्टेप में, यहाँ पे ये रहा, किया था हमने। हाँ, अब यहाँ पे दूसरे वाले स्टेज में ये डॉलर को बाई करना है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सेल करना है। इसको सेल करना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सेल करना है। थोड़ा ध्यान से, अब हमारी स्टोरी चेंज हो गई, अब हमारी स्टोरी चेंज हो जाएगी। अब मुझे किसको सेल करना है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। जिसको सेल करना है वहां से स्टोरी को चालू करो। यहाँ पे मुझे डॉलर को सेल करना था तो डॉलर से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सेल करना है तो मैं स्टोरी उससे चालू करूंगा। मैं क्या करूंगा? घूमूंगा पहले। सर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सेल करके पहले मैं रुपीज में आऊंगा, रुपीज को बाई करूंगा। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं रुपीज को सेल करके डॉलर को बाई कर दूंगा। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। अब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक वाली थियरी बताई थी। पहला स्टेप जो लिखा है आपने, उसमें से आपका बेस कौन सा है वो ले लो। सर बेस मेरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड रुपीज जब आपका इंटरसेक्ट हो रहा है तब आपका बेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। देख लो यहाँ पे, ये रहा ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका बेस है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो उसको रेक्टेंगल कर दो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को क्या करना है सर? सेल करना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सेल का रेट ले लो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सेल का रेट ले लिया सर, 50 रुपए, देख लो ये रहा 50 रुपए है। फिर फिर रुपीज एंड डॉलर की बात है। रुपीज और डॉलर जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर, रुपीज एंड डॉलर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसमें डॉलर मेरा बेस है। तो डॉलर को बेस है, डॉलर को बाई कर दो। डॉलर को बाई करने का रेट कितना है सर? 80.25, 80.25 मैंने लिख दिया, काम तमाम हो गया सर। ये था मेरा चुल्लू भर क्रॉस रेट। ये मैंने 2 बेसिस क्रॉस रेट सिखाया है, मैं आपको 3 बेसिस क्रॉस रेट भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप ये तो समझ लो, ऐसा हो तो 4 बारी 5 बारी ये वीडियो देखना। आई होप सो आपको ये क्लियर हो जाए। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से फॉरेक्स आ जाए। बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है पर है इजी टॉपिक, क्रॉस रेट बहुत ही इजी है एक्चुअली, ठीक है। आई होप सो आप ये वीडियो को देखोगे, आपको समझ आएगा। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, डिफिकल्टी क्या हुआ, कैसे आप करना चाहते हो, को लॉजिक समझ आया ना आया हो तो क्या आप समझना चाहते हो, कैसे आप समझना चाहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन भर दो और मुझे बताओ कि क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं उस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ। आई होप सो यू लाइक इट एंड एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर एन नेक्स्ट